प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम व्याकरण के अंतर्गत विज्ञापन लेखन की विधि को लेंगे। विज्ञापन आपके परीक्षा में पूछा जाता है और तरह तरह के विज्ञापन होते हैं। जैसे जैसे अ, विकास करता जाता है कोई देश, उसका व्यापार बढ़ते जाता है, तो उसके व्यापार को बढ़ाने वाले दूसरे और भी कारक होते हैं जिनसे उसका व्यापार फलता फूलता है, जिससे बेचने वाला खरीदने वाले को लाभ मिले। तो समय समय पर ऐसे जो व्यापारी लोग हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, अपने अपने विज्ञापन सभी देते हैं। कोई छोटे स्तर पर, कोई बड़े स्तर पर, हर कोई देता है। ठीक है। हम अधिकतर अखबारों में जो पॉम्पलेट्स आते हैं वो भी एक विज्ञापन है। हमारे घरों के आगे कुछ जो लाउड स्पीकर वाले आते हैं वो भी विज्ञापन देते हैं। और समय समय पर कोई कर्मचारी, जो कंपनी अपने अपने कर्मचारियों को भेजती है सर्वे करने के लिए, वो भी विज्ञापन ही होता है। तो अलग अलग प्रकार के विज्ञापन है। आज हम विज्ञापन पर चर्चा करेंगे। विज्ञापन वी प्लस ज्ञापन, अर्थात वी माने विशेष, विशिष्ट, ज्ञापन माने सूचना। जब हम किसी को विशेष सूचना देते हैं तो उसको हम विज्ञापन बोलते हैं। कंपनियां अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, कंपनियां या कोई भी व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस तरह के विज्ञापन देता है। अंग्रेजी भाषा में इसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। और कोई भी छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, चाहे कारखाने वाला हो, चाहे ट्यूशन वाला हो, चाहे स्कूल हो, हर प्रकार के विज्ञापन आते हैं। तो ये सभी अपने व्यवसाय को फलने फूलने के लिए अपना विज्ञापन देते हैं। एक अच्छा विज्ञापन वो है जो खरीदने वाला और व्यापारी को दोनों को लाभ पहुंचाए। तो आज हम बात करेंगे कि आकर्षक विज्ञापनों हेतु मुख्य बातें, यानी कि हम कोई विज्ञापन बनाना चाहते हैं, आकर्षक कैसे दिखे, तो उसकी मुख्य बातें इस प्रकार से हैं। पहला, उपभोक्ता की मन स्थिति के अनुरूप। हम कोई भी चीज बनाते हैं तो वो उपभोक्ता के मानसिक स्तर, शैक्षिक स्तर, उपेक्षा आदि को ध्यान में रखकर तैयार किए जाने चाहिए। विज्ञापनों में चित्रों का प्रभाव भी होना चाहिए। जब हम विज्ञापन बनाते हैं तो उसमें चित्र विशेष तौर से हमको आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। और जब हम चित्र बनाते हैं तो उसमें ध्यान रखना चाहिए, रंग बिरंगे चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। रंग बिरंगे चित्रों का प्रयोग, काले सफेद इतने प्रभावित नहीं करते। तीसरा पॉइंट है आपका विज्ञापनों में रंगों का महत्व। तो इसमें काले सफेद रंगों का कम करके बल्कि रंग बिरंगे चित्रों रंगों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि रंग बिरंगे जो रंग होते हैं वो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालते हैं। ठीक है। आजकल का जो जमाना है वो ओवर लुकिंग का है, बड़ी स्मार्टनेस का है, बड़ी कला का, चकाचौंध का है। तो रंग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विज्ञापनों के प्रति रुचि और ध्यान। जब भी हम कोई विज्ञापन दें तो उपभोक्ता पूरी रुचि ले सके, यानी कि जो उसको पढ़ेगा उसमें उसकी रुचि या ध्यान होना चाहिए। ऐसा विज्ञापन बनाने से कोई फायदा नहीं है कि जिसमें कोई रुचि ना ले। इस प्रकार विज्ञापन का जो स्वरूप होता है, विज्ञापन का आकार, विज्ञापन का रंग, विज्ञापन के चित्र, विज्ञापन में जो नई और गति, जो समय, सभी मिलकर उपभोक्ताओं के मन पर असर डालते हैं। ये तो थे अभी 4 पॉइंट हमने बताए हैं। आकर्षक विज्ञापन बनाने के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान रखी जाएगी। अब सफल विज्ञापनों के गुण क्या होते हैं। रोचकता होनी चाहिए, यानी सफल विज्ञापन में सबसे पहले वाक्य से अंतिम वाक्य तक विज्ञापनों की भाषा रोचक होनी चाहिए ताकि उसको पढ़ सके। कल्पना शक्ति के आधार पर रोचक शब्दों का प्रयोग किया जाए। विशिष्टता, विशिष्टता माने विशेष, विज्ञापन की प्रस्तुति विशेष होनी चाहिए। जैसे डेबू की छोटी कार, मैटनी का विज्ञापन इस गीत से शुरू किया जा सकता है कि दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, जो विज्ञापन को रोचक, विशिष्ट बना देता है। ये विशिष्टता, यानी कोई भी ऐसी चीज हो जिसको रोचकता से प्रयोग किया जाए तो उसको निष्ठुर बनाया जाए। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। अब ये जो है बड़ा अच्छा लगता है मन को, और क्योंकि ये इंसानों के बीच आती है ये चीजें, तो इस तरह से इसका विशेषता का ख्याल रखा जाना चाहिए। सरलता, सरलता का विज्ञापन जितने सरल होंगे उतने ही वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे।
आम आदमी भी विज्ञापन के संदेश को समझ ले। आम आदमी, और सरलता का ऐसा गुण विज्ञापन में होना चाहिए। संक्षिप्तता यानी कि बिल्कुल ही छोटा होना चाहिए, विज्ञापन का गुण है। आज के हमारे इस व्यस्त जीवन में लंबे विज्ञापन पढ़ने का किसी का पास समय नहीं होता। अतः विज्ञापनों में विज्ञापन ऐसे होने चाहिए कि कम में ज्यादा बात समझ में, यानी गागर में सागर भरने वाली बात होनी चाहिए। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता माने विज्ञापन ऐसा हो कि लोग आपकी बात पर विश्वास कर ले। ठीक है, उसकी जो भाषा है, संदेश है, वो लोगों तक सहज रूप से विश्वास कर सके, यह बहुत जरूरी है। विज्ञापन में इस तरह की बातें नहीं अभिव्यक्ति होनी चाहिए जो ग्राहक के मन को उत्पाद के प्रति विश्वास जगा सके। जैसे पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ऐसी ऐसी बातें जो इसकी विश्वसनीयता को बढ़ाती है। संगत भाषा, ये संगत भाषा क्या हुई? विज्ञापन की भाषा संगत होनी चाहिए, अर्थात विज्ञापन के संदेश के अनुसार भाषा प्रयोग होनी चाहिए। जैसा विज्ञापन है उसके अनुसार उसकी भाषा भी होनी चाहिए। भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा ज्यादा जटिल नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो कस्बों शहरों तक वो बात समझ में आ जाए। कई विज्ञापनों की भाषा ऐसी होती है कि समझ ही नहीं आती को आखिरी में किस चीज का ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आश्चर्य या कौतूहल का भाव विज्ञापन में आश्चर्य और कौतूहल का भाव चमत्कार पैदा करता है, ठीक है ना, और जिससे विज्ञापन ग्राहक को आकर्षित कर सके। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि विज्ञापनों के प्रकार। जैसे मैंने बताया कि छोटे बड़े सभी तरह के व्यापारी होते हैं और सबका विज्ञापन का एक अपना एक विषय है, एक उद्देश्य है जो प्रभाव डालता है। तो विज्ञापनों के प्रकार में पहला प्रकार है उद्देश्य के आधार पर विज्ञापन दिए जाते हैं, यानी कि उद्देश्य के आधार पर विज्ञापन दिए जाते हैं, जिसमें वस्तुओं या सेवाओं के विज्ञापन होते हैं, संस्था के विज्ञापन होते हैं। इसके अंदर किसके विज्ञापन होते हैं? वस्तुओं और सेवाओं के, जैसे दंत दीप्ति टूथपेस्ट के आधार पर। जैसे ये है आपका उद्देश्य के आधार पर विज्ञापन में उद्देश्य या सेवाओं के विज्ञापन होते हैं। ये विज्ञापन किसी वस्तु या सेवा की प्रतिष्ठा की या बिक्री को बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। बाजार में उपलब्ध अधिकांश विज्ञापन इस श्रेणी में आते हैं। जैसे ये है चमकदार दांतों का राज, दंत दीप्ति टूथपेस्ट, ठीक है, दुर्गंध से मुक्ति तथा जगमगाते दांत, दंत दीप्ति टूथपेस्ट का साथ, ये इसके पॉइंट है और ये इसका ये मूल्य। देख रहे हैं आप इसको शांत इस तरह से। तो इसी प्रकार से ये उद्देश्य के आधार पर इसमें पॉइंट आएगा, वस्तु और सेवाओं के विज्ञापन होते हैं। फिर संस्था के विज्ञापन होते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर प्रतिष्ठा और सद्भावना अर्जित करने के लिए, जैसे कोई भी हमारा संस्थान हमारा स्कूल या कंपनी, इस तरह के संस्थान, इन विज्ञापनों का उद्देश्य ऐसा वातावरण और ऐसी भावना पैदा करना है जिससे लोग कंपनी के मित्र बने। ऐसे विज्ञापनों का उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना नहीं होता। जैसे ये है अखिल भारतीय जन कल्याण संस्थान, रक्तदान महादान, रक्तदान जीवन दान, हर मजबूत और जरूरतमंद के चेहरे पर छाई मुस्कान, ठीक है, जब उसे मिला आपके रक्तदान से जीवन दान। तो यहाँ पर लिखा है जो गोल सर्कल में है, रक्तदान जीवन कर बचाए, स्वस्थ जीवन खुशहाल जीवन, अनुभवी स्टाफ विशेषज्ञों की देखरेख में, दाता याचक दोनों के लिए भरोसेमंद। तो इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ फोन नंबर XYZ कर रखा है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्रवाई वाले विज्ञापन। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मांग के प्रभाव स्तर के आधार पर, ये हम पॉइंट भूल गए थे, मांग के प्रभाव और स्तर के आधार पर। यानी कि अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए सभी विज्ञापनों का उद्देश्य होता है उत्पाद की मांग बढ़ाना। यह भी दो तरह के होते हैं, एक प्राथमिक मांग पैदा करने वाले विज्ञापन। इन विज्ञापनों में ब्रांड की वजह समूचे वस्तु की मांग बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए बादाम के इस्तेमाल को प्रोत्साहन करने वाला यह विज्ञापन देखिए, बादाम के इस्तेमाल को देखिए,
बादाम खाइए सेहत बनाइए, बादाम खाइए सेहत बनाइए, बादाम खाइए सेहत बनाइए, ठीक है। रोचक विचार मत कीजिए, बादाम का सेवन जरूर कीजिए। बादाम की विशेषताएं ये लिखी गई है। फिर चुनिंदा, यहां पर लिखा ना दूसरा, चुनिंदा मांग को प्रेरित करने वाले विज्ञापन। इस प्रकार के जो विज्ञापन होते हैं वो ब्रांड विशेष का विज्ञापन होता है। ये विज्ञापन प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। अतः इसका गुण क्या है? खांसी से है परेशान तो दुख मत होइए श्रीमान, कफर सिर्फ, ये इस तरह के। फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्रवाई वाले विज्ञापन। प्रत्यक्ष वाले कार्रवाई वाले विज्ञापन के अंदर, जिसे हम डायरेक्ट एक्शन वाले विज्ञापन, वे विज्ञापन हैं जिनमें उपभोक्ता को तुरंत कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जाते हैं। इस तरह के विज्ञापनों का शीर्षक होता है आज ही खरीदें, तुरंत संपर्क करें, 20%, 20% की छूट, स्टॉक रहने तक, बजाय बजट से पहले कार खरीदें। ये प्रत्यक्ष कार्रवाई यानी एकदम तुरंत डायरेक्ट एक्शन वाले होते हैं। अब जैसे डीके ज्वेलर्स, आज ही खरीदें, आज ही खरीदें डीके ज्वेलर्स, ठीक है। उसी प्रकार से अप्रत्यक्ष, ये तो डायरेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट देखिए, इनडायरेक्ट नीचे है, ये दूसरा इनडायरेक्ट है। अप्रत्यक्ष कार्रवाई वाले विज्ञापन, ये विज्ञापन दीर्घकालीन स्थायी प्रभाव की अपेक्षा करते हैं। इनमें तुरंत बेचने का आग्रह नहीं होता, बाद में बिकते रहते। जैसे बुद्धिवर्धक एवं शक्तिवर्धक बिस्कुट, हैप्पी बिस्कुट, ठीक है। स्वस्थ और संतुलन आहार, कण कण में ऊर्जा अपार, ये अप्रत्यक्ष वाले हैं। ये तुरंत नहीं करते, ये लंबे समय तक चलता है और ये बिल्कुल डायरेक्ट एकदम असर डालते हैं, इसलिए। दूसरा है व्यक्तिगत और सरकारी विज्ञापन। व्यक्तिगत और सरकारी विज्ञापन, व्यक्तिगत विज्ञापन तो अलग अलग कंपनियों, व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से निकाले जाते हैं, किंतु जो सरकारी विज्ञापनों का जो विज्ञापन होते हैं, सरकारी विज्ञापनों का प्रचलन भी शुरू हुआ है। जैसे उदाहरण, ये व्यक्तिगत विज्ञापन है। पुराने घरेलू फर्नीचर, ये किसी के आप दुकान खोल रहे हो, कोई शोरूम खोल रहा है, कोई आपका फैशन डिजाइन खोल रहा है, कोई गिफ्ट शोरूम खोल रहा है, उस प्रकार के। मौका हाथ से ना जाए, मौका हाथ से ना जाए, किसी और के हाथ ना चला जाए। पुराने घरेलू फर्नीचर, नाम का पुराना, काम नए से भी बेहतर। तो इस तरह से थोड़ा सा चित्र जरूरी है। और ये बीच में जो ये गोले बने हुए हैं, ये स्पार्क है, यहाँ पर स्पार्क के द्वारा भी कर सकते हो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी विज्ञापन, सरकारी दुग्ध उत्पादन समिति, हम सबका बस एक नारा, घर घर पहुंचे शुद्ध दूध की धारा, इस प्रकार से, शुद्ध की गारंटी, इस प्रकार से। दूसरा है सजावटी और वर्गीकृत विज्ञापन। कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। सजावट विज्ञापनों में चित्र, रंगों, बड़े बड़े शीर्षकों, पंक्तियों, स्लोगन, कंपनी के लोग आदि का प्रयोग किया जाता है। इन विज्ञापनों में विज्ञापनकर्ता किसी भी तत्व को मनमाना आकार दे सकते हैं। जैसे चेहरे की कांति दमकते यौवन के लिए सदा प्रयोग करें रूपसी टॉनिक, नव युवतियों तथा कामकाजी महिलाओं के लिए, यौवन एवं कांति में त्वचा के लिए रामबाण टॉनिक, रूपसी टॉनिक, 95% की छूट, आज ही अपनाएं। तो इस प्रकार के सजावटी। वर्गीकृत विज्ञापन निश्चित पृष्ठ पर कॉमन शीर्षक या अंतर्गत प्रकाशित होते हैं। किराए के लिए चाहिए, विवाह विज्ञापन, निविदा सूचनाएं। इन विज्ञापनों में साज सज्जा का अभाव होता है, इसमें इतना सौंदर्य नहीं होता। किसी ने विवाह का देना है तो वो सिंपल, इसमें भाषा का, इसमें शब्दों का ज्यादा महत्व होता है, इसमें चित्र फित्र ज्यादा नहीं होते। जैसे यहाँ लिखा हुआ वर्गीकृत विज्ञापन, लेखाकार सैलरी इतना इतना, ठीक है जी, इतना इतना है, और सिविल सुपरवाइजर के गार्ड की नौकरी के लिए। ये समाचार, ये आपकी जो समाचार पत्र है उसमें ये भाषा आती है। सुंदर सुशील BA B.Ed, ये इस तरह से देख रहे हैं, सुंदर सुशील BA B.Ed, इस तरह। तो अब श्रोता और पाठक के आधार पर जो विज्ञापन होते हैं, इस वर्ग में आने वाले प्रमुख विज्ञापन हैं उपभोक्ता विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, वित्तीय विज्ञापन और कृषक विषय विज्ञान, राजनीति विज्ञान आदि।
अब इसमें उपभोक्ता विज्ञान, देश में विज्ञापित अधिकांश विज्ञान उपभोक्ता विज्ञानों के श्रेणी में आते हैं। आम जरूरत की वस्तुएं, खान पीने की वस्तुएं, श्रृंगार आदि, तेल, साबुन, सिगरेट, मोटरसाइकिल, बाइक आदि, कार, तमाम इस प्रकार के जो विज्ञापन है इस कोटि में आते हैं। जैसे अर्पित तेल, बालों के पोषण हेतु अपनाइए। अर्पित तेल का डंका है, अब किस बात की शंका है। 60% की मात्रा, इसे अपनाइए। कीमत मात्र 60 रुपए। अर्पित तेल है तो किस बात की चिंता। औद्योगिक विज्ञापन जैसे यह है, माणिक इंजन्स उद्योगों की शान, उद्योगों को इस पर अभिमान। उपयोक्ता राइस मिल्स, आटा चक्की, स्टोर क्रशन, ऑयल एक्सपेलर के अन्य। तो इस तरह से यहाँ पर यह है। वित्तीय विज्ञापन, जो वित्तीय संबंधी पब्लिक इश्यूज होते हैं जो इस मौके पर जारी किए जाते हैं पब्लिक इश्यूज। इन विज्ञापनों पर कंपनी लाखों रुपए खर्च करती है। जैसे भारत सरकार की बालिका समृद्धि योजना, बालिका बचाओ देश बचाओ, इस योजना का लाभ उठाएं, बालिकाओं को सशक्त बनाएं। लाभ ही लाभ, प्रत्येक बच्ची के जन्म के साथ ही सरकार उसके नाम से 10,000 रुपए जमा करेगी। यह राशि बच्ची के 18 वर्ष पूरे होने पर ब्याज सहित दी जाएगी। ये भी एक तरह के विज्ञापन है। ये पोस्ट ऑफिस में ज्यादा इस तरह के विज्ञापन चलते हैं जो समय समय पर निकालती है। कृषि विषय, जो खेती संबंधी विषय होती है। किसान ट्रेवलर्स, देश के सभी किसानों का भरोसेमंद साथी किसान ट्रैक्टर, ठीक है ना। आप इस तरह से आप देखते हो। तो जरूरत पड़ने पर दिन रात चलने की क्षमता, बुआई, जुताई और मालवाहक के रूप में कारगर, मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी। तो इस प्रकार से हमने देखा। और राजनीतिक विज्ञापन, जो राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जो पंपलेट्स वगैरह फेंकती है। भारतीय जनहितकारी पार्टी का लक्ष्य सबको काम, सबका सम्मान। पिछले 50 वर्षों से भारत के जन जन की सेवा में जुटी एकमात्र सिद्धांतवादी पार्टी, चुनाव चिन्ह छाता। और इस तरह से हमने इस तरह से यहाँ पर ये देखा कि इस तरह से हमने यहाँ पर अलग अलग चित्रों, अलग अलग विज्ञापनों के बारे में आपको समझाया। इस वीडियो को आप अपने घर में ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिस करने के ऊपर बात है। इसमें चित्रों का ज्यादा ध्यान रखा गया है। जो स्पेशल पॉइंट है उस पर हाईलाइट करने चाहिए। रंग बिरंगे रंग ऐसे होने चाहिए जो मन को लुभाए। अब आपने ऐसा रंग डाल दिया कि वो आंखों को चुप रहा, पढ़ाई नहीं जा रहा, तो ऐसे 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 करने से क्या फायदा, ठीक है ना। तो इस प्रकार, ठीक है ना, इस प्रकार मैं कुछ आपको और एग्जांपल मैं दिखाता हूं, आप इसको देखते जाइए। और मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। विज्ञापन निर्माण के उदाहरण, हर्बल कृष्ण, ये देखते जाइए, ठीक है। आगे देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये सब। और इस प्रकार से ये विज्ञापन बनाना, ये थोड़ा मेहनत करना है, थोड़ा करना है। ये 5 नंबर का आता है और 5 नंबर आपके हाथ में होते हैं। इसलिए आप इसका मतलब अभ्यास करें। और ज्यादा से ज्यादा आप 5 नंबर का होता है, उसमें आपको 5 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए साफ सफाई, मोटे अक्षरों का ध्यान रखना, कौन हेडलाइन का ध्यान रखना, ये कौन सा हेडलाइन ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा। ये विज्ञापन देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा विज्ञापन का मोटा लाइट हाईलाइट करना है, फिर कौन सा छोटा देना है, फिर उसके बाद कौन छोटे छोटे अक्षर देने हैं। आशा करता हूं कि ये विज्ञापन आपको समझ में आ गया और आप इसको घर में अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।